अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। सुनते हैं आज की वीडियो में एक नाकाबिल यकीन और पुरअसरार कहानी। मैं उन दिनों एक नो आमोज मुसन्निफ था। मुख्तलिफ रसाइल में अपनी कहानियाँ भेजा करता था और साथ ही साथ एमए उर्दू के लिए प्राइवेट इम्तिहान की तैयारी भी कर रहा था। इसके साथ ही मैं एक अनोखी और अछूती कहानी की तलाश में भी था, और यही तलाश मुझे कड़मार पहाड़, जो कि जिला सवाबी के कालू खान गाँव के करीब वाक़ है, वहाँ ले गई। वहाँ पर चीड़, शहतूत, पीपल और सफेदे के दरख्तों का एक लामतनाही सिलसिला चला जा रहा है। इसी जगह मेरी मुलाकात एक बूढ़े से हुई। उस पहाड़ के सामने एक बड़ा आमों और कीनों का बाग है, जो अब तक मौजूद है और उस बूढ़े की मलकियत है। उस बूढ़े की मुलाकात मुझसे इस तरह हुई कि उसने आग जलाने के लिए काफी सूखी लकड़ियां इकट्ठी की थी। लकड़ियों का गठड़ा अपने सर पर रखे वो चला जा रहा था। वजन काफी था, लिहाजा उसे चलने में शदीद दुश्वारी पेश आ रही थी। मैं फितरतन नर्म दिल वाक़ हुआ हूँ, इसलिए मैंने उस बूढ़े की मदद का फैसला कर लिया और उसके सर से लकड़ियों का गठड़ा उठा लिया। उसके हाथ में अपनी फाइल थमाकर उसके आगे आगे चलने लगा। देहाती बंदा था, दुआएं देने लगा। मंजिल पर पहुंचकर मैंने सर से गठड़ा उतारकर नीचे रखा और उससे वापसी की इजाजत मांगी, लेकिन वो मुझे ऐसे कैसे जाने देता। उसने मेरे आगे मकई की रोटी और सरसों का साग गरम गरम ला कर रख दिया। मैंने खाना खाया जिसका जायका मैं आज भी महसूस करता हूँ और जिसे कभी नहीं भूल सकता। खाना खाने के बाद चाय का दौर चला, जिसके दौरान गपशप भी होती रही। गपशप के दौरान मैंने बूढ़े को बताया कि मैं एक कहानी नवीस हूँ और नई नई कहानियों की तलाश में रहता हूँ, इसीलिए यहाँ पे भी आया हूँ। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर चमक के साथ मुस्कुराहट फैल गई, और ये सुनकर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही कि उसके पास मुझे सुनाने के लिए एक दिलचस्प कहानी मौजूद है। उसने मुझे कहानी नहीं सुनाई, बल्कि अंदर से एक बोसीदा डायरी निकाल कर ले आया और किसी काम से खेतों की तरफ जाने लगा, मगर जाते जाते मुझे ताकीद करना ना भूला कि उसकी गैर मौजूदगी में आराम से मैं वो डायरी पढ़ सकता हूँ। फिर वो चला गया और मैंने धड़कते हुए दिल के साथ डायरी खोल ली। डायरी में तहरीर दर्ज थी। ये लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? ये सच है कि मैं मजाक करने और शरारत करने का दिलदाता हूँ, लेकिन ये ना मजाक है और ना झूठ और ना शरारत। वो सब मुझे मारेंगे। वो कहते हैं कि मैं रोज उनके साथ खेलने के लिए आऊं, और ये कैसे हो सकता है? एक ज़ईफ शख्स अकेला खेतों में काम करता है जिसकी मुझे मदद करनी है, और इसके बावजूद स्कूल की पढ़ाई भी करनी होती है। तो मैं किस तरह उन लोगों के साथ खेल सकूंगा? वो चारों न जाने कहां से हमारे बाग में चले आते हैं, कुछ पता नहीं। मैं आसपास के गांव के सारे लोगों को जानता हूँ, पर ये चारों आसपास के किसी भी गांव के नहीं हैं। है ना अजीब बात? इन चारों में 3 मेरे हमउम्र लड़के और एक लड़की है। लड़कों के नाम बिल तरतीब मशनान, अशनान, हमरान, और लड़की का नाम शामता है। इनसे मेरी मुलाकात भी अजीब अंदाज में हुई। वो ऐसे कि एक दिन मैं बाग में पौधों को पानी दे रहा था। अब्बा उस दिन बुखार में मुब्तला घर में थे, सो मुझे अकेले बाग में आना पड़ा। अभी मैं पौधों को पानी दे रहा था कि यकायक मुझे हंसने की आवाज सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। मैंने अपना वहम समझकर सर को झटका और दोबारा काम में मशगूल हो गया। हंसने की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। इस दफा मैंने देखा तो हैरान रह गया। वो 3 लड़के थे और एक लड़की थी, जो कि इर्द गिर्द से बेनियाज खेल कूद में मशगूल थे। होकर मैंने जरा आगे होकर देखा तो मेरी हैरत दो चंद हो गई, क्योंकि वो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थे। लेकिन मेरा हैरान होना उनका अजनबी होना नहीं था, बल्कि उन चारों का लिबास था, जो कि अजीब तरह का था। ऐसा लिबास मैंने नहीं देखा था। लग रहा था जैसे वो चारों कदीम जमाने के शहजादों का लिबास पहनकर यहाँ आ गए हों, और उनकी शक्लें इस कदर खूबसूरत कि अगर मैं लफ्जों में उनकी खूबसूरती का तस्करा करूं तो लफ्जों की कमी हो जाए। मैं उन चारों को देखने में इतना गुम था, पता ही नहीं चला कि वो कब मेरे करीब आ गए। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? उनमें से एक ने मुझसे पूछा। मैंने बदहवास होकर कहा, मैं तो पौधों को पानी दे रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं कि इस वक्त हम यहाँ खेलते हैं? दूसरे ने कहा। तीसरा कहने लगा, और तुमने हमें परेशान किया यहाँ आकर। मैं माफी मांगता हूँ मेरे भाइयों कि मैंने आप सबको परेशान किया। मेरा इरादा इस तरफ आने का नहीं था, पर तुम चारों की खूबसूरती से मैं इस कदर मुतासिर हुआ कि आए बिना कोई चारा न रहा।
अगर आप लोग मेरी वजह से परेशान हुए हैं तो मैं चला जाता हूँ। वैसे लड़का अच्छा है, अगर हमारा दोस्त, लड़की ने सरगोशी में उनसे कहा। मैं पलटने का इरादा कर ही रहा था कि उनकी आवाज मेरी समाज से टकराई। सुनो। जी। मैं पलटा। अगर तुम हमारे दोस्त बन जाओ तो? दोस्त? हाँ हाँ दोस्त, मुझे आपकी दोस्ती मंजूर है, मैंने कपकपाती आवाज में कहा। हालांकि मैं कैसे उन खूबसूरत लोगों की दोस्ती के काबिल था जिन्हें हाथ लगने से मैला होने का डर था, और यूं चंद वादों के बाद हमारी दोस्ती पक्की हो गई तो खुशी में वो चारों नाचने लगे। मैं भी हाथ उठाकर उनके साथ नाच में शरीक हो गया। फिर वो अजीब अंदाज से जुनूनियों की तरह नाचने लगे और मैं उनका साथ देने से कासिर रहा। वक्त गुजरने के साथ हमारी दोस्ती गहरी होती चली गई। अब मैं उन लोगों का इतना आदी हो चुका था कि एक पल भी उन लोगों के बगैर रहने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। मुझे याद है, मंगल का दिन था, मैं बुखार में मुब्तला पड़ा था। अब्बा काम पर चले गए। शायद मैं गनूदगी में था कि खटके की आवाज से मेरी आंख खुल गई। मैंने आंखें खोलकर पहले इधर उधर और फिर अब्बा की चारपाई की तरफ देखा। चारपाई खाली पड़ी थी। रात का वक्त था, चारों तरफ सन्नाटा था। खिड़की से अंदर आती चांद की पुरकशिश रोशनी बराह रास्त मेरी चारपाई पर पड़ रही थी। मैं सहरज़दा सा चांद को देखता चला गया। खटके की आवाज एक बार फिर आई। मैंने मुड़कर पीछे की तरफ देखा तो हैरान रह गया। दरवाजे पर शांता खड़ी थी। तुम? क्या मैं नहीं आ सकती यहाँ? क्यों नहीं, लेकिन इस वक्त? अहमद, इतने हैरान क्यों हो रहे हो? आज तुम खेलने नहीं आए ना, इसलिए मैं तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करने आई हूँ। मुझे बुखार था, इसलिए मैं नहीं आ सका। अब कैसे हो? अब बुखार तो थोड़ा उतर गया है, लेकिन कमजोरी काफी है। क्या बाहर चल सकोगे मेरे साथ? क्यों नहीं, चलो चलते हैं। मैं चारपाई से नीचे उतरा और हम दोनों ने बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। हर तरफ खामोशी थी। इस सहरज़दा माहौल का असर था या शांता के चेहरे पर फैली चमक थी जिससे मुझ पर ख्वाबीदा कैफियत तारी हो रही थी। वो अवाइल जवानी के दिन थे। वैसे भी जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही हर चीज खूबसूरत लगने लगती है। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि उस वक्त शांता मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। वो उसकी खूबसूरती नहीं, बल्कि कोई और बात थी जो धीमे धीमे सुरों से मेरे दिलों के तारों को छेड़ रही थी। एक अजीब सा खुमार मेरे दिलो दिमाग पर तारी हो रहा था। तुम इतनी देर से खामोश क्यों हो? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ शांता तुमसे। तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम सच सच बताओगी? ठीक है, पूछो। पहले ये बताओ कि तुम यहाँ अकेली इस वक्त कैसे आ गई? और दूसरी बात ये कि मैं अब तक समझ नहीं सका आखिर तुम लोग कहाँ से आते हो, कहाँ रहते हो? मेरे पूछने पर उसने मेरी तरफ गौर से देखा, फिर एक दरख्त से टेक लगाकर खड़ी हो गई। ठीक है अहमद, तुमने इतनी बड़ी कसम दी है तो फिर मुझे सच्चाई बतानी पड़ेगी। और सच्चाई ये है कि हमारा ताल्लुक जिन्नात की कौम से है। जिन्नात? हाँ, हम जिन्नात कौम से ताल्लुक रखते हैं। एक दिन हम इस इलाके से गुजर रहे थे। उस दिन हमारी बरादरी में एक शख्स की शादी थी, तो हमें ये इलाका बहुत पसंद आया और हमने यहाँ आने का फैसला किया। तो वो लड़के मशनान, अशनान और हमरान, हाँ वो भी मेरे दोस्त हैं। चूंकि उस दिन हम तुम्हारी नजरों में आ गए, इसलिए हमने सोचा कि चलो एक आदमजात से दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं। फिर तुमसे दोस्ती होने के बाद मैं सबक रफ्तारी से तुम्हारी तरफ खिंचती चली गई। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई हो। उस ख़ौफनाक माहौल में उसका इकरार मेरे दिल पर फुहार की तरह गिरता चला गया। मेरे दिल से ये भी डर निकल गया कि वो कौमें जिन्नात से ताल्लुक़ रखती है। यूं हमारी मोहब्बत परवान चढ़ती चली गई। शांता ने इसी खुशी में मुझे खूबसूरत सोने का लॉकेट भी पहना दिया। और फिर वो दौर आ गया जिसे मैं अपनी ज़िंदगी का बदतरीन दौर समझता हूँ। हुआ कुछ यूं कि एक दिन हमारे बाग में एक अजीब सा शख्स आया जो शक्ल और हुलिये से कोई पुजारी लग रहा था। उस वक्त मैं माल्टों के दरख्त से माल्टे तोड़ रहा था। उस शख्स की चाल ढाल से लग रहा था जैसे उसे किसी की तलाश हो। दफतन उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो भी मेरी तरफ ही देख रहा था। उससे निगाहों का तसादुम होते ही मेरे जहन को एक झटका सा लगा और मेरा पूरा जिस्म झुनझुना उठा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आई। नीचे उतरो, उसने मुझे हुक्म दिया। मैं किसी जर खरीद मजबूर और बेकस सहरज़दा सा नीचे उतरा। फिर उसकी आवाज एक बार फिर मेरे कानों से टकराई। तुम थके हुए हो, आओ कहीं चलकर बात करते हैं। मैं बेख्तियार उसके पीछे रवाना हुआ।
उसने मेरा हाथ इस तरह पकड़ लिया जैसे मेरे भाग जाने का उसे डर हो। उसके इस्तख्वानी हाथ की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये पुजारी मुझे कहाँ ले जा रहा है। चौंका तो मैं उस वक्त जब मेरे दिमाग में सनसनाहट सी हुई। ये सनसनाहट बढ़ती जा रही थी। फिर एक सरगोशी हुई, इस लॉकेट की हिफाजत करना, इसको अपने हाथ से मसलना शुरू कर दो। मैंने बेख्तियार अपने आजाद हाथ से शांता का दिया हुआ लॉकेट पकड़ लिया तो मेरे हाथ को एक झटका सा लगा, जैसे मैंने बिजली की नंगी तारों को छू लिया हो। इसके साथ ही मेरा दिमाग झुंझुना उठा। वो पुजारी भी उछल पड़ा। उसके चेहरे के तासुरात यकदम बदल गए। आंखों में वहशत सी उतर आई। न जाने कहां से मुझ में इतनी ताकत आ गई कि मैं उसकी आंखों में झांकने लगा। मैं अंदरूनी तौर पर महसूस कर रहा था कि मेरी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। हम दोनों की निगाहों का तसादुम कई लम्हों तक रहा। वो एक लम्हे को इस तरह झुरझुरी लेकर रह गया जैसे शदीद सर्दी की लहर ने उसे अपनी लपेट में ले लिया हो। फिर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और मुझे कहर आलूद नजरों से देखता हुआ वहां से खिसक गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं होशो हवास से बेगाना हुआ और तेवरा कर गिर पड़ा। न जाने कितनी देर बाद मुझे होश आया। मेरा सर शांता की गोद में था। मैंने आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा तो उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी। ये सब क्या था शांता? ये इसरार तुम्हारी समझ में नहीं आएगा अहमद। शायद मैं अभी भी तुम्हारे बारे में, तुम्हारी असलियत के अलावा और कुछ नहीं जानता। क्या ठीक कह रहा हूँ ना? और अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूँ। मेरा ताल्लुक जिन्नात की उस ग्रोह से है जिसकी मैं सरदार हूँ। तिब्बत की शुमाल की जानिब जो 3 पहाड़ियाँ हैं जिस पर सारा साल बर्फ जमी रहती है, एक सरसब्ज वादी भी है जिसे तकोनी वादी कहते हैं। उस वादी के इर्द गिर्द इन 3 पहाड़ियों की गुफाओं में हमारे ग्रोह का बसेरा है। वो बर्फपोश पहाड़ियाँ जहाँ हम हजारों सालों से रहते आ रहे हैं। हमारा ताल्लुक मुस्लिम जिन्नात से है। हमारा ग्रोह शक्तिमान ग्रोह है जिसे हर कोई हासिल करना चाहता है। इसके लिए जरूरी है कि पहले इस कबीले के सरदार को ताबे किया जाए, तो फिर तमाम कबीला खुद ब खुद उसके ताबे हो जाता है। चूंकि इस कबीले की सरदार मैं हूँ, इसलिए मैं बेइंतहा शक्तियों की मालिक भी हूँ। अब मैं उस तकोनी जजीरे की वो शक्ति हूँ जिसे हर कोई हासिल करना चाहता है। ये कोशिशें बहुत सालों से हो रही हैं। बड़े बड़े आमिल, योगी, पुजारी मुझे हासिल करने के लिए जिंदगी भर अमल या जाप करते हैं। जिंदगी का एक एक लम्हा बड़ी दुश्वारियों में गुजारते हैं, मगर मुझे पाने की हसरत दिल में लिए इस संसार से सुधार जाते हैं। वो आधा रास्ता भी नहीं तय कर पाते कि कोई जलकर भस्म हो जाता है या कोई खौफ से मर जाता है। ये कहकर वो खामोश हो गई। उन लोगों की नियतों में खोट था। बहुत सालों में एक भी अमल करने वाला ऐसा नहीं था जो किसी नेक मकसद के लिए मुझे हासिल करना चाहता हो। उन सब की नियतों में फतूर था या हर कोई दुनिया पर हुक्मरानी के ख्वाब देखता रहा, मगर उनके ख्वाब चकनाचूर हुए और वो खुद तबाह हो गए। लेकिन सिर्फ एक शख्स ऐसा था जिसने अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए मुझे हासिल करना चाहा। जब वो रास्तों के मसाइब झेलता हुआ तिब्बत चला आया, मैं उस वक्त अपने एक सच्चे कदरदान और चाहने वाले के लिए अपनी गुफा से उतरी। जब मैंने उसे देखा तो धक से रह गई। इतना नूरानी चेहरा, मुझे ऐसा लगा जैसे उसका चेहरा सिर्फ नूर से बना हुआ हो। चेहरे पर मौजूद खूबसूरत सफेद दाढ़ी उसके रोब दाब में इजाफा कर रही थी। उसके एक हाथ में तस्बीह, दूसरे में जायनमाज थी। उसके रोब दाब का अंदाजा इस बात से हो रहा था कि बेइंतहा शक्तियों की मालिक, जिन्नात की मलिका शांता, जिसके पीछे एक दुनिया पागल थी, वो अपने आप को, अपनी ताकतों और शक्तियों को भूलकर उसके कदमों में जा बैठी थी। बेख्तियार मुझे रोना आ रहा था और मैं रो रही थी। मेरे कबीले वाले अपने सब काम काज भूल कर हैरानी से मुझे देख रहे थे। उस बूढ़े ने खामोशी से मेरे सर पर हाथ रखा। मत रो शांता, मुझे तकलीफ होती है। अगर तू नहीं चाहती तो मैं तुझे हासिल करने के लिए अमल नहीं करूंगा। मैंने बेख्तियार नजरें झुका लीं। शांता बेटी, मुझे मालूम है कि तुझे तस्खीर करना तुझे पसंद नहीं, पर बेटी मैं तुझे तस्खीर करने नहीं बल्कि आबादी से दूर यहाँ सुकून से बैठकर अल्लाह से लो लगाना चाहता हूँ। अगर तुझे ये भी पसंद नहीं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, उसने कहा और मैं कुछ नहीं सुन रही थी सवाए उसकी बेटी कहने के लफ्ज के। ये कैसे आपने सोच लिया कि हम बुरा मानेंगे? हम तो आपके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं। मैं रोते रोते उनके गले लग गई और उनके रहने का इंतजाम किया।
रात में हम अपने कामों में मशगूल थे कि एक निहायत खूबसूरत आवाज हवा के दोष पर लहराती हुई हमारे कानों से टकराई। लम्हा भर के लिए तो ऐसा लगा जैसे सारी कायनात साकित होकर रह गई हो। इतनी मीठी और प्यारी खूबसूरत आवाज वो उस बूढ़े की आवाज थी जो खुश अलहानी से कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था। हम बेख्तियार उस आवाज की जानिब बढ़ने लगे। हमने अंदर झांक कर देखा तो हैरान रह गए। उनका चेहरा आंसुओं से तर था। फिर ये रोज होने लगा कि वो हर रात कुरान मजीद की तिलावत करते और हम सब उनके गिर्द जमा होते। अब तो हमारे कबीले के छोटे बड़ों ने भी कुरान पढ़ना शुरू कर दिया था। उन्हीं की वजह से हमारे कबीले में बहुत से लोगों ने कुरान मजीद हिफ्ज किया। लेकिन फिर क्या हुआ? शाम तक के खामोश होते ही मैंने बेख्तियार पूछा। फिर वो हमको छोड़कर चले गए। ये कहते हुए शांता रोने लगी। उस दिन जोरदार झक्कड़ चले, बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई। उनके मरने पर सारी जिन्नात बरादरी के छोटे बड़े सब खून के आंसू रो रहे थे। वो कौन थे? मेरा मतलब उनका नाम क्या था? वो तुम्हारे वालिद सैयद अशफाक हुसैन थे। क्या? मैं चीखा। हाँ, वो तुम्हारे वालिद थे। झूठ, बिल्कुल झूठ। मैं फिर चीखा। पर वो तो जिंदा हैं। नहीं, वो फौत हो चुके हैं। चूंकि तुम्हारी पैदाइश पर तुम्हारी वालिदा चल बसी थी, इसलिए तुम्हारी परवरिश और हिफाजत की जिम्मेदारी हमने अपनी बरादरी के एक बुजुर्ग सामरान को सौंप दी थी। ये झूठ है, सफेद झूठ। ये बिल्कुल सच है अहमद बेटे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बाबा खड़े थे। बाबा, ये शांता क्या मजाक कर रही है? ये बिल्कुल सच कह रही है। तुम मेरे बेटे नहीं हो। ये कहकर बाबा की हैयत बदल गई। उनकी जगह एक सफेद बारिश बुजुर्ग खड़े थे। नहीं, मेरे मुंह से चीख निकली और फिर मैं होशो हवास से बेगाना हो गया। किसी के चले जाने से जिंदगी का सफर रुकता नहीं, बस माजी की यादें अजीरन हो जाती हैं। वक्त की गर्द वक्त के जख्मों पर गिरकर उसे मंदमिल करती है। सो मैंने भी खुद को संभाला। उस रात मैंने एक अजीब सा ख्वाब देखा। तिब्बत की पहाड़ियों की तराइयों में भटक रहा था। मेरे साथ हमरान, मशनान, अशनान थे। हम उस पुजारी का पीछा कर रहे थे। वो हमें कभी पहाड़ियों की चोटी पर नजर आता था और कभी नीचे गहराइयों में नजर आता। एक मौके पर मैंने उसको एक गार में घेर लिया। वो गार बहुत तारीक था, फिर भी वो मुझे नजर आ रहा था। वो जहां भी छुपता मुझे नजर आ जाता। उसे कहीं भी पनाह नहीं मिल रही थी। फिर किसी नादीदा साए ने मेरा रास्ता रोक लिया। मैं पीछे हटने लगा। सूरत हाल बदल गई। वो पुजारी जोरदार तरीके से मुझ पर हमला आवर हुआ। मैं उससे बचने के लिए मुसलसल भाग रहा था। मैं एक बड़ी चट्टान पर चढ़ता चला गया। फिर अचानक ही किसी तरफ से चंद खूंखार भेड़िए नमूदार हुए। वो मेरी तरफ लपक रहे थे। मेरे और भेड़ियों के दरमियान फासला कम हो रहा था। वो नोकीले दांत निकाले मुझे चीर फाड़ने के लिए मुसलसल मेरी तरफ लपक रहे थे। मैं उल्टे कदमों वहां से वापस लौट रहा था और फिर मेरे पैरों तलों से जमीन निकल गई। मैं तारीख खला में कलाबाजियां खाता हुआ नीचे की जानिब जा रहा था। अपनी चीखों की आवाज मुझे चारों तरफ से आती महसूस हो रही थी। मेरी चीखों में शैतानी कहकों की बाजकश भी शामिल थी। मैं उस पुजारी को पहाड़ की चोटी पर देख रहा था और वो मेरी बेबसी पर कहके लगा रहा था। अचानक मुझे झटका सा लगा। किसी नातीता कुव्वत ने मुझे गिरने से बचा लिया और मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मेरे चारों तरफ तारीख खला थी। मेरे चारों तरफ तारीख खला था, ऊपर भी नीचे भी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पुख्ता फर्श पर खड़ा हूँ। मैंने गर्दन उठाकर ऊपर देखा। वो अब भी पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। उसके चेहरे पर तशवीश के आसार थे। वो चंद लम्हे मेरी जानिब देखता रहा और फिर बड़े चट्टान को धकेल कर वो गायब हो गया। चट्टान नुमा वो पत्थर बड़ी तेजी से मेरी जानिब आ रहा था। फासला बहुत कम रह गया था। पत्थर की जद में आने से बचने के लिए मैंने एक जानिब छलांग लगाई। मैं लड़खड़ा गया। अपनी कराहों की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। पहले तो चंद लम्हों तक मैं समझ ही न सका कि मैं कहाँ हूँ। फिर रफ्ता रफ्ता मेरे हवास बहाल हुए। मैं अपने कमरे में था और तख्त से गिरकर फर्श पर पड़ा था। जिस्म पसीने से तर हो रहा था। मैं फर्श से उठकर बैठ गया। कमरे में मेरे अलावा सिर्फ मशनान, हमरान, शामता और अशनान थे। इस ख्वाब को देखने से मुझ पर अजीब सा खौफ सवार हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खौफनाक मार्का शुरू होने वाला हो और फिर सारी रात में सो नहीं सका। पता नहीं उस बारिश बुजुर्ग ने मशनान को मेरे बारे में क्या हदायत की थी कि वो रोजाना मुझे मुख्तलिफ मशकों से गुजारता, जिसके नतीजे में मुझे अजीब सी रूहानी कुव्वतें हासिल हो गईं। मैं मुकम्मल तौर पर बदल चुका था।
अब मैं वो मामूली सा अहमद नहीं था, बल्कि रूहानी कुव्वतों से माला माल और तजर्बात की भट्टी से गुजरा हुआ एक फौलादी इंसानी सांचे में ढल गया था। ताहम इस अरसे में मैंने ना तो दोबारा उस पुजारी को देखा और ना शांता को, और ना ही उससे किसी किस्म का मेरा राब्ता हुआ। चंद लम्हे पहले मशनान ने मुझसे ऐसी बात की जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अहमद भाई, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो पुजारी जिससे तुम मिले थे, वो आजकल बड़ा सरगर्म अमल हो रहा है शांता को ताबे करने के लिए, और शांता बहुत परेशान है क्योंकि वो पंडित निहायत ही पुरअसरार ताकतों का मालिक है। अगर शांता उस पंडित के कब्जे में चली गई तो एक तरफ वो हमें इंतकाम का निशाना बनाएगा, तो दूसरी तरफ वो लोगों को तबाही की तरफ धकेल देगा और तुमसे तो खास इंतकाम लेगा। वो क्यों? क्योंकि तुम्हारे वालिद की वजह से वो आज तक शांता को काबू नहीं कर पाया है, लेकिन अभी उससे कोई खतरा नहीं। वो जल्दी से अपना जाप मुकम्मल करना चाहता है, फिर वो तुम्हारी तरफ से भी खटक गया है। उसका मंसूबा है कि एक तरफ तो वो जाप मुकम्मल कर ले और अपने चेले के जरिए तुम्हें उस वक्त तक उलझाए रखे जब तक कि वो जाप मुकम्मल ना कर ले। इसके बाद फिर तुम्हारी बारी आएगी। एक बात तो बताओ, उस पुजारी का नाम क्या है? पुजारी का नाम बल्दियो है और चेले का नाम गोम्पा है। तो फिर मुझे क्या करना होगा? आजकल वो एक छोटा सा जाप कर रहा है। जाप तो किसी भी शक्ति के लिए किया जाता है। हो सकता है वो अपने कदम मजबूत कर रहा हो, इस तरह उसके हाथ पैर मजबूत हो जाएंगे। वो अपने गिर्द पुरअसरार शक्तियों का जाल लगा देगा, फिर तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। बेहतर है कि तुम अपनी बातनी कुव्वतों से काम लो और उसे रोको। ठीक है, लेकिन एक रास्ता और भी है, मशनान बोला। वो क्या? तुम भी शांता को कब्जे में लेने के लिए अमल शुरू करो। जाहिर है वो तुम्हारी तरफ चली आएगी। चलो ठीक है। फिर मशनान इस अमल के मुतालिक मुझे बताने लगा। रात में सोने का इरादा कर ही रहा था कि खटका हुआ तो मैं पीछे मुड़ा और साकित रह गया। मेरे सामने शांता खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। उसे देखकर लगता था जैसे वो बरसों की बीमार हो। तुम्हें क्या हुआ शांता? तुम्हारा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? तुम कुछ बीमार सी लग रही हो। हाँ, बल्दियों ने जॉब शुरू कर रखा है। उसने मेरे गिर्द हिसार कायम कर दिया है ताकि मैं तुमसे राब्ता ना कर सकूं। उसकी तवज्जो हटते ही मैं हिसार तोड़कर निकल आई हूँ, पर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तुम्हें उसका जाप तोड़ना होगा। क्या वो तुम्हें हिसार में पाबंद कर सकता है? उसके पास पुरअसरार कुव्वतों का जखीरा है जिससे वो मुझे उलझा कर जाप मुकम्मल करना चाहता है, जिससे वो मुझे कब्जे में करेगा। तुम्हें उसे जाप से रोकना होगा। पर वो कहाँ है? तिब्बत की उन तकोनी पहाड़ियों के पीछे एक वीरान खंडर है, और सुनो, उसका चेला तुम्हें उलझाने की कोशिश करेगा, मगर तुम अपना ख्याल रखना। इस सूरत हाल से मैं निमट लूंगा, लेकिन मुझे बताओ उस खंडर की तरफ कौन सा रास्ता जाता है? मैं जा रही हूँ। शांता की आवाज कुछ दब गई। फिर आऊंगी। और ये कहते ही वो मेरी नजरों से ओझल हो गई। मशनान के बताए हुए अमल का ये 7वां दिन था। अमल के लिए मैंने मकान की छत पर एक जगह मुंतखब की। वो रात का आखिरी पहर था। मैं अमल में मशगूल था कि अचानक यूं लगा जैसे मेरी आंखों के सामने रोशनी का कूंदा लपक गया हो। मैंने आंखें खोल दी। रात बेहद तारीक थी, ताहम आसमान पर चमकते हुए सितारे साफ नजर आ रहे थे। अचानक स्याह बादल का टुकड़ा पहाड़ के पीछे से निकला जो फैलता चला गया। उस बादल के अंदर बिजली के कूंदे लपक रहे थे। तूफान के आसार नुमाया थे, मगर मेरे दिल में एक लम्हे को भी ये ख्याल नहीं आया कि मुझे अंदर जाना चाहिए। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, और जैसे ही आंखें खोली तो मैं कांप उठा, क्योंकि अब मैं आग के समंदर में एक छोटे से टापू पर आलती पालती मारे बैठा था। आग का लावा मेरे इर्द गिर्द बह रहा था, पर मैं सिर्फ अपने गिर्द खींचे हिसार की वजह से महफूज था। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा के तूफानी झक्कर चलने लगे जो मुझे उस आग में धकेलना चाहते थे, लेकिन मैं अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला। लगता था मुझे उस टापू से जोड़ दिया गया हो। यकायक एक मंजर देखकर मैं कांप उठा। वो आसमान से बरसने वाली बूंदें थीं जो उस आग के दरिया में गिरकर पेट्रोल का काम कर रही थीं, और हर बूंद के साथ एक बड़ा सा शोला बुलंद होता था। यकायक मेरे मुंह से अल्लाह अकबर की आवाज निकली। ये आवाज बिजली के कड़ाके के साथ आसमान की वुसअतों में चारों तरफ फैल गई। अचानक ही तूफान का जोर टूट गया और बारिश भी थम गई। मैंने नजर उठाकर आसमान को देखा तो शांता खड़ी थी। वो तुम्हें रोकना चाहता है। इससे पहले कि वो तुम्हें अपनी कुव्वतों से मफलूज कर दे, तुम उसे रोक दो। वो कहाँ है?
तिब्बत के उस तकोनी वादी के पहाड़ों के पीछे एक पुराना खंडर है, वहां पर वो बैठा है, पर उस तक पहुंचने का रास्ता निहायत कठिन और खतरनाक है। उसने उस जगह का इंतखाब इसलिए किया है कि कोई दूसरा वहां ना पहुंच सके। लेकिन तुम्हारी बातनी कुव्वतों के अलावा तुम्हारे मोहतरम वालिद की रूहानी कुव्वतें भी तुम्हारे जिस्म में मख्फी हैं। तुम वहां पहुंच सकते हो। उसे जाप पर बैठे हुए 15 दिन हो गए हैं, 25 रोज और बाकी हैं। तुम्हें उसका जाप मुकम्मल होने से पहले उसके जाप को तोड़ना होगा। और मैं समझ रहा हूँ शांता, इत्मीनान रखो, मैं तुम्हें किसी ऐसे शख्स की कैद में नहीं जाने दूंगा जो तुम्हें और तुम्हारी बरादरी को मोहरा बनाकर लोगों को तबाही से दो चार करे। मैंने शांता की बात काटते हुए कहा, तुम्हें जल्द कुछ करना होगा। आज भी मैं बड़ी मुश्किल से हिसार तोड़कर आई हूँ। उसे पता चल गया है कि तुमने भी जाप शुरू कर दिया है। वो तुम्हें रोकना चाहता है। अगर तुम पर उस बारिश का एक भी कतरा पड़ जाता तो तुम्हारा जिस्म जल कर भस्म हो जाता। तुम्हें अपनी हिफाजत भी करनी होगी। वो तुम्हें रोकने के लिए हमले करता रहेगा। अब मैं जा रही हूँ, जल्द अज जल्द उसके पीछे रवाना होना चाहिए तुम्हें। ये कहते ही वो मेरी नजरों से ओझल हो गई। मुझे एक झटका लगा और मेरी आंखें खुल गईं। मैंने आसपास देखा और चौंक गया। इतने शदीद तूफान और आग के बावजूद मेरे इर्द गिर्द की चीजें मामूल के मुताबिक थीं। मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा था, सब कुछ जागती आंखों से देखा था। मैंने अपनी रियासत खत्म कर दी। उठकर चंद लम्हे छत पर टहलता रहा, फिर नीचे आ गया। मशनान मेरे पास आया और बोला, तुम्हारी नीयत में खोट नहीं, इसलिए तो तुम थोड़े ही अरसे में मेरे बताए हुए मशकों पर अमल करके जबरदस्त मख्फी कुव्वतों के मालिक बन गए हो। तुम बिल्कुल अपने वालिद पर हो। अगर वो चाहते तो शांता को आसानी से तस्खीर कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए तो उस अजीम इंसान के बेटे की हिफाजत के लिए शांता खुद तिब्बत के उन तकोनी बर्फपोश पहाड़ों की गुफाओं से निकली। हजारों लोग उसे हासिल करने की कोशिशों में हैं और बल्दियो इस दौड़ में सबसे आगे है, क्योंकि उस जैसी पुरअसरार शक्तियां आज तक किसी ने हासिल नहीं की और उन शक्तियों की मदद से वो शांता से थोड़े फासले पर है। तुम्हें उसे रोकना होगा अहमद। शमनान की बात सुनकर मैं उठकर छत पर अमल के लिए चला गया। इसी तरह 3-4 दिन और गुजर गए। उसी रात कई दिनों बाद मैंने शांता को फिर देखा। उसका चेहरा इंतहाई मुरझाया हुआ था। जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करो। उस शैतान के कदम मजबूत हो रहे हैं। मेरे गिर्द हिसार और मजबूत हो रहा है। मेरी कुव्वतें सल्ब हो रही हैं। ऐसा ना हो कि वो जाप मुकम्मल कर ले और फिर मैं तुम्हारी दस्तरस से निकल जाऊं। फिर वो सबसे पहले मुझे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा और मैं उसका हर हुक्म मानने पर मजबूर होंगी। उस दिन के बाद मैंने और मशनान ने फैसला कर लिया कि अमल वगैरह को छोड़ें और उस मरदूद को जहन्नुम रसीद कर दें तो ठीक है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ अशनान और हमरान भी शामिल थे। वो तीनों चूंकि जिन्नात से ताल्लुक रखते थे, इसलिए उन्होंने मुझे 1 घंटे से भी कम वक्त में तिब्बत की सरजमीन पर एक छोटे से पहाड़ पर ला खड़ा किया। उस पहाड़ के नीचे एक खूबसूरत गांव था जहां पर हमें रात गुजारनी थी। हम नीचे उतरे और एक छोटे से सराय में हमें कमरा मिल गया। मशनान थोड़ी देर को बाहर गया और जब वापस आया तो उसके साथ एक शख्सियत को देखकर मैं धक से रह गया। वो बूढ़ा था जिसने मेरे बाबा की शक्ल इख्तियार करके मेरी कफालत की थी। उन्होंने मुझे सीने से लगाया। मेरे तो आंसू निकल गए। मत रो अहमद बेटे, तकदीर में जो लिखा होता है वो हम नहीं बदल सकते। तुम 1-2 दिन आराम कर लो, आगे तुम्हें मुश्किल तरीन सफर करना है। ठीक है, मैंने कहा। 2 दिन गुजर गए। वो चांद की पहली तारीख थी। मशनान, हमरान वगैरह न जाने कहाँ चले गए थे। चांद की पहली और 14वीं को पुजारी लोग जश्न मनाते हैं। इस रात भी जश्न था। मैं सो रहा था, अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी जो किसी गहरे कुएं से आ रही थी। झट से मेरी आंख खुली। देखा तो सामने शांता थी। वो परसों की बीमार लग रही थी। क्या हुआ शांता, तुम्हारी ये हालत? मेरी कुव्वतें सल्ब हो रही हैं अहमद। वो शैतान मेरे करीब आता जा रहा है। मेरे गिर्द हिसार तंग हो रहा है। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे और उसके दरमियान सिर्फ 7 दिन का फासला है और ये फासला भी सिमट गया तो मैं उसके कब्जे में चली जाऊंगी और सबसे पहले वो मुझे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा शांता। मैं उस शैतान को मजीद आगे नहीं बढ़ने दूंगा। जल्दी करो अहमद, वक्त निकला जा रहा है। शांता मेरी नजरों से ओझल हो गई। दरवाजा चरचराने की आवाज से मैंने उस सिम देखा तो मशनान था। तुम्हें अब यहाँ से रवाना होना चाहिए। वक्त बहुत कम है और रास्ता बहुत कठिन होगा। लेकिन मैं अकेला जाऊंगा? नहीं, बल्कि उस्ताद सामरान जिन्होंने तुम्हारी कफालत की है वही तुम्हारी रहनुमाई करेंगे।
आधी रात के वक्त वो गांव से बाहर काली चट्टान के पास तुम्हारा इंतजार करेंगे। अब तुम उठो, आधी रात हो चुकी है और तुम्हारा पहुंचना वहां बहुत जरूरी है। 10 मिनट के मुख्तसर से वक्फे में मैंने छोटे से मुराकबे के जरिए अपनी तमाम बातनी कुव्वतों को बेतार किया। उसके बाद मैं सराय की छोटी सी दीवार की तरफ बढ़ा, जिसे फलांगते हुए मुझे किसी ने नहीं देखा। फिर उस काली चट्टान तक पहुंचने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी। सर्दी हड्डियों के घुटने में उतरती हुई महसूस हो रही थी। किसी खच्चर की आवाज सुनकर मैं चौंक गया और मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा। वो आवाज एक बार फिर सुनाई दी और मैं उस तरफ बढ़ता चला गया। वो 2 खच्चर थे, लेकिन उनके पास कोई जीरू नहीं था। उस्ताद, मैंने पुकारा। मैं यहाँ हूँ अहमद बेटे। आवाज दाएं तरफ से आई और एक इंसानी होला तारीकी से निकलकर सामने आया। अब हमें यहाँ से रवाना होना चाहिए। मैं खच्चर की रस्सी पकड़कर उस्ताद के करीब ले आया। वो उछलकर उस पर सवार हुए। खच्चर 2 घंटे तक पथरीले मैदान में दौड़ते रहे। फिर सूरज निकल आया। तकरीबन 1 घंटे मजीद चलते रहने के बाद हम एक जगह रुक गए। जिस जगह हम ठहरे थे वहाँ साफ पानी की एक छोटी सी नदी के आसपास सरसब्ज़ो शादाब घास और फूलों की चादर बिछी हुई थी। खच्चर से उतरकर मैं घास पर लेटकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। थक गए? उस्ताद मेरी तरफ देखकर बोले। वहाँ हमने बैठकर कुछ खाया पिया और फिर दोबारा सफर का सिलसिला शुरू हुआ। सूरज गरूब हो गया। खच्चर चले जा रहे थे। आसमान पर चमकते हुए तारों की वजह से रास्ता किसी हद तक साफ नजर आने लगा। मैं इस मंजर में गुम था कि उस्ताद की आवाज मेरे कान से टकराई। भागो अहमद, बलाएं हम पर हमला आवर होने वाली हैं। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हमें इस वादी से निकलना है। उन्होंने अपने खच्चर को भगाना शुरू कर दिया। मैं भी उनके पीछे खच्चर दौड़ाने लगा और फिर मैं उन बलाओं को देखने लगा। दौड़ने की आवाज सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो खौफनाक भेड़िए थे और तादाद में कई थे। जाहिर है हम खच्चर पर मौजूद थे, इनकी रफ्तार इतनी तेज नहीं थी। वो भेड़िए बिल्कुल मेरे करीब पहुंच चुके थे। मैंने फौरन भेड़िए के मुंह पर चाबुक रसीद कर दी। वो भेड़िया तो पीछे रह गया, लेकिन दूसरा भेड़िया फिर करीब पहुंच गया। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल उभरा, वो ये कि ये भेड़िए मुझे उस खंडर तक पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी किसी शैतानी ताकत के हरकारे हैं। इसी सोच की वजह से मेरी तमाम बातनी और रूहानी कुव्वतें आंखों में सिमट कर आ गईं। मैंने उन भेड़ियों की जानिब देखा तो उनकी टांगों में आग के शोले भड़कते हुए मुझे नजर आने लगे। वो आग के शोले उन पर बड़ी तेजी से फैलते चले गए। भेड़िए मुझ पर हमला आवर होना भूल गए और उछल उछल कर अपने आप को उन शोलों से बचाने की कोशिश करने लगे। इस तरह हम वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। हमारा सफर रात भर जारी रहा। दिन का उजाला फैलने लगा और बिला आखिर हम पहाड़ की चोटी पर एक चट्टान के करीब रुक गए। उस्ताद ने सामने इशारा किया। मैंने उस तरफ देखा तो कांप कर रह गया। तकरीबन 100 गज आगे दूसरी चट्टान पर वो खंडर था जहां मेरी और बल्दियों की किस्मत का फैसला होने वाला था। वो कदीम खंडर मुझ पर दहशत तारी कर रहा था और उससे ज्यादा दहशतनाक वो रास्ता था जिससे गुजर कर खंडर तक पहुंचा जा सकता था। 50 गज तवील वो रास्ता पुल सरात था। तकरीबन 6 फुट जमी हुई वो बर्फ की दीवार खंडर की चट्टान तक चली गई थी। मैंने जरा आगे बढ़कर नीचे झांका तो दिल उछलकर जैसे हलक में आ गया। दोनों चट्टानों के दरमियान ये खड्ड तकरीबन 100 गज गहरा था और तेज रफ्तार पानी तूफानी लहरों की तरह उछल उछल कर बह रहा था। बर्फ के उस पुल की सतह से तकरीबन 8 फुट नीचे भी एक बड़ा सुराख दिखाई दे रहा था। ज्यादा वजन पड़ने से वो पुल टूट भी सकता था। खंडर तक पहुंचने का कोई और रास्ता नहीं था। अहमद, तुम्हें इस पगडंडी से गुजर कर जाना होगा। अब देर मत करो, तुम्हें अकेले ही जाना होगा। मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने आखिरी बार उस्ताद को देखा और मुड़कर उस रास्ते की तरफ चलने लगा। मेरे पैरों के नीचे किर्च किर्च की आवाज निकल रही थी। मैं चट्टानों से उस पुल पर आ गया। पहला कदम रखते ही मेरा दिल कांप उठा। आगे बर्फ सख्त थी और शीशे की तरह चिकनी। सितम ये कि यहाँ हवा भी मुझे एक तरफ धकेल रही थी। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था हवा में तेजी आती जा रही थी। चिकनी बर्फ पर पैर जमाना बेहद मुश्किल हो रहा था। एक मौके पर मेरा पैर फिसल गया। संभलने की कोशिश में मेरा तवाज़न बिगड़ा और मैं पुश्त के बल गिरा। मैं बड़ी तेजी से किनारे की तरफ फिसल रहा था। ऐसा लगा जैसे मैं किसी नादीदा दीवार से टकरा गया हूँ। मैं किनारे से सिर्फ 1 फुट के फासले पर रुका। इसके साथ ही सफेद रोशनी का एक गोला मेरे वजूद में हलूल कर गया। इसके साथ ही मुझे अपने अंदर अजीब सी ताकत का एहसास हुआ। मैं एक बार फिर संभल कर आगे बढ़ने लगा और फिर अचानक मुझे यूं लगा जैसे पुल अपनी जगह से हरकत कर रहा हो। चंद कदम आगे जाकर मैं रुक गया।
अपने दोनों हाथ भी मैंने पुल पर जमा दिए। मैं चौपाई की तरह आगे बढ़ने लगा। फिर हवा का एक खौफनाक झक्कड़ चलने लगा और उसने मुझे उछाल कर पुल पर जोर से दे मारा। मेरे गिरने से ऐसी आवाज आई जैसे पुल टूट गया हो। बर्फ का पुल स्लो मोशन में नीचे यूं झुक रहा था जैसे किसी दरख्त की टूटी हुई शाख गिर रही हो। उसके साथ ही मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा था। पुल के नीचे पानी का दरिया अब आग का दरिया बनने लगा। यकीनन शैतानी कुव्वतें मुझे तबाह बर्बाद करना चाहती थीं, मगर मेरी बातनी कुव्वतें बेदार हो चुकी थीं और फिर बाबा जान की रूहानी कुव्वतें भी मेरे वजूद में हलूल कर गई थीं। मुझे यूं लगा जैसे कोई मुझे कॉलर से पकड़कर ऊपर खींच रहा है। मैंने ऊपर देखा, वो उस्ताद थे जो मुझसे 100 गज दूर किनारे पर थे, मगर उनका हाथ इतना दराज हो गया था कि उन्होंने मुझे कॉलर से पकड़ा और पुल के दूसरे किनारे पर मुझे खड़ा किया। इसके बाद उनका हाथ हट गया। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर सामने मैदान में कदम रखा। फिर कहकहों की आवाजें बैन और सिसकियों की आवाजों में बदल गईं, जैसे सैकड़ों बदरूहें मातम कर रही हों। मैं कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर खंडर में दाखिल होने के लिए पत्थर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। मेरी तवक्का के मुताबिक वो गार निहायत वसी था। फिर मैं सामने राहदारी की तरफ कदम बढ़ाना ही चाहता था कि यकदम अंधेरा हो गया। मैंने बाहर देखा तो काम कर रह गया। गहरी धुंध खंडर के सामने जमा हो रही थी। धुंध का रंग सुरमई सा था, फिर उसमें गहरापन आता गया और बिला आखिर वो धुंध स्याह रंगत इख्तियार कर गई। स्याह धुंध गार के अंदर आ रही थी। मैं पीछे हटने लगा। काली धुंध ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। शदीद सर्दी मेरी हड्डियों में उतरने लगी। मुझे सांस लेने में भी दुश्वारी आ रही थी। मैं खड़े होने की बजाय जमीन पर ढेर हुआ। शैतानी कह के हर तरफ गूंजने लगे। काली ताकतें मेरी बेबसी पर हंसने लगीं। अचानक मेरे अंदर रोशनी सी हुई और मैं बतदरीज गर्म होता चला गया। मेरे गिर्द लिपटी काली धुंध पानी बनकर फर्श पर बहने लगी। भागो अहमद, भागो! एक पुरस्कार सरगोशी मेरी समाज से टकराई। मैंने ऊपर देखा तो गार की छत का एक हिस्सा बैठ रहा था। मैंने राहदारी की तरफ दौड़ लगा दी। गार के अंदर चट्टानें इस तरह लरज रही थीं जैसे शदीद जलजला आ गया हो। एकदम सैकड़ों चमगादड़ों ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं चेहरा छुपाकर नीचे बैठ गया, लेकिन चेहरा छुपाने से मैं महफूज नहीं हुआ। चमगादड़ों के नुकीले दांत सुइयों की तरह मेरे बदन में चुभ रहे थे। मैंने जल्दी से एक छोटा सा अमल करके इर्द गिर्द फूंक मारी। सारे चमगादड़ राख का ढेर बनकर नीचे गिर गए। फिर मैं आगे बढ़ने लगा। उस राहदारी के इख्तिताम पर एक और राहदारी जो मुसलसल नशेब में उतर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पाताल में उतरा जा रहा हूँ। लेकिन अचानक ढलान खत्म हुई और मैं राहदारियों के चौराहे पर खड़ा था। उस तरफ भी एक कुशादा गार था जिसके वस्त में आग का दायरा था। उस दायरे में पुजारी बल्दियो जाप के लिए बैठा नहीं बल्कि खड़ा था। वो एक टांग पर खड़ा था। उसने हाथ सामने जोड़ रखे थे। उसके जिस्म पर सिर्फ एक लंगोट था। उसने अपने गिर्द मजबूत हिसार खींच रखा था। वो सिर्फ आग का दायरा नहीं था, काली ताकतों का चक्कर था जिसने उसे अपनी हिफाजत में ले रखा था। मैं चंद कदम आगे बढ़ा। बल्दियों के चेहरे पर परेशानी के आसार नमूदार हुए। उसके होंठ तेजी से हिलने लगे। मैंने चंद लम्हे उसकी तरफ देखा। फिर मैंने भी दो जानू बैठकर अपने गिर्द हिसार खींच लिया और आंखें बंद कर लीं। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरे अंदर कुरानी आयात की तलावत की धीमी धीमी आवाज उभरी। मैं भी उन आयात की तकलीद करता हुआ उस धीमी आवाज के अल्फाज को दोहराने लगा जो मेरे अंदर से उभर रहे थे। मैंने वो तलावत मुकम्मल करते ही एक छोटा सा पत्थर उठाकर उस पर फूंक मारी। दूसरे ही लम्हे मैंने वो पत्थर पूरे जोर से बल्दियों के हिसार पर दे मारा। एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। चंद लम्हों को तेज रोशनी हुई जो कि गायब हो गई। मैंने अचानक उसकी तरफ देखा। बल्दियों की पोजीशन में अब वाज़े फर्क आ गया था। आंखें खुल गई थीं जिनमें बेपनाह कहरो गज़ब था। उसने सीधा हाथ फैला दिया। एक कोरी सी हंडिया न जाने किस तरह उसके हाथ में आई। उसने उस पर कुछ फूंका और सीधा मेरी तरफ उछाल दिया, मगर मुझसे टकराने से पहले ही वो हांडी फिजा में मुअल्लक होकर रह गई। मैंने ऊपर देखा तो वो मशनान था जो हंडिया को पकड़े हुए था। दूसरे लम्हे उसने वो हंडिया बल्दियों की तरफ उछाल दी। एक और धमाका हुआ और उसके गिर्द बना हिसार मुकम्मल खत्म हो गया। इसके साथ ही गड़गड़ाहट की मुहीब आवाजें चारों तरफ से आने लगी। बल्दियों का चेहरा स्याह पड़ गया। इससे पहले कि वो भागता, मैंने गले से शामता का दिया हुआ लॉकेट उस पर दे मारा। लॉकेट जैसे ही उसके जिस्म से टकराया, उसके जिस्म पर तेज आग भड़क उठी। वो पूरी तरह चीखने लगा। वो चीखें थीं या मुहीब बादलों की घन गरज।
اس کے ساتھ ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے چٹانیں ٹوٹ رہی ہوں اور پھر گڑگڑاہٹ کی خوفناک آواز فضا میں ابھری۔ اس طرف آگے جانے کا راستہ مکمل بند ہو گیا۔ گرد و غبار نے سیاہ بادلوں کی طرح فضا کو لپیٹ میں لے لیا۔ تاریکی اس قدر گہری ہو گئی کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس تاریکی میں آگ کے خوفناک شعلوں میں قید بلدیوں تھا جو ادھر ادھر ناچ رہا تھا۔ بلدیوں کی بھیانک چیخوں اور بدروحوں کے رونے کی آوازوں نے فضا کو دہلا دیا۔ احمد بھاگو! مشنان چیخا۔ گڑگڑاہٹ کی آوازوں سے چٹانیں گر رہی تھیں۔ میں ایک جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ چند قدم آگے ہی بڑھا تھا کہ سامنے چٹان چٹکنے لگی۔ کسی ایک جگہ پیر جمانا مشکل ہو رہا تھا۔ پورے کا پورا غار زمین بوس ہو رہا تھا۔ میرے چاروں طرف راستہ بند تھا۔ موت لمحہ بلمحہ میرے نزدیک آ رہی تھی اور پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک پلنگ پر لیٹا ہوا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو شامتا میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ستاروں جیسی چمک تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور باہر لے آئی۔ باہر بہت سے لوگوں کے درمیان مشنان، ہمران، اشنان کھڑے تھے جو بھاگ کر مجھ سے بغل گیر ہوئے۔ شامتا نے سب کو مخاطب کیا۔ میرے قبیلے والوں، تم سب پر اور تمہاری ملکہ پر احسان کرنے والا محسن تمہارے سامنے ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو آج ہم سب اس شیطان سیف پجاری کے قبضے میں چلے جاتے۔ تو آج اگر آپ سب اس کے احسان کو مانتے ہو تو اس کی ایک خواہش مانو گے؟ ہاں، سب یک زبان ہو کر بولے۔ تو پھر ٹھیک ہے، یہ اس احسان کے بدلے مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ لوگوں کا کیا فیصلہ ہے؟ ہمیں منظور ہے، پر شادی کرنے کے بعد یہ مستقل یہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی منظور ہے۔ میں نے بھی سر تسلیم خم کیا۔ شامتا کے ساتھ میری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد ہم دونوں اپنی دنیا میں مگن ہو گئے۔ شامتا مجھ سے محبت اور میری تعریف کرتے نہیں تھکتی تھی، کیونکہ میری وجہ سے وہ شیطانی پجاری بلدیوں کی غلام بننے سے رہ گئی۔ اگر وہ بلدیوں کے قبضے میں چلی جاتی تو زندگی بھر بلدیوں اس سے ہر ناجائز کام کرواتا اور وہ کرتی۔ ہماری شادی کو کئی ماہ ہو چکے تھے لیکن اولاد کا کوئی پتہ نہ تھا۔ کیونکہ شامتا اپنے قبیلے کی سردار تھی، لہٰذا وہ وقت بے وقت قبیلے اور قبیلے والوں کے کام میں لگی رہتی تھی۔ تمام روداد اس کے سامنے پیش کی جاتی تاکہ اس کے علم میں رہے۔ میرا کام کھانا پینا اور موج مستی اور گھومنا پھرنا تھا۔ ایک دن شامتا بہت گھبرائی ہوئی آئی تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جب بھی وہ میرے سامنے آتی تو اس کے ہونٹوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ ہوتی تھی، مگر آج وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ میرے کافی پوچھنے پر اس نے بتایا کہ جنوں کا ایک بہت ہی سرکش قبیلہ ہے، ان سے ہمارے قبیلے کا آمنا سامنا ہو گیا ہے اور بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ کوئی بڑا مارکا ہو جائے۔ ہم جنوں کی لڑائی بہت زبردست ہوتی ہے جو کہ انسان کے لیے ناقابل تصور ہے۔ چونکہ میں سردار ہوں قبیلے کی تو اس صورت میں مجھے آگے ہی رہنا ہے۔ احمد، تم دعا کرنا کہ ہم بخیریت یہ جنگ جیت جائیں، اور اگر خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہو گیا تو تم اپنی دنیا میں لوٹ جانا، کیونکہ میرے بعد تم ہماری دنیا میں تنہا ہو جاؤ گے۔ کوئی اپنی دنیا میں اپنے قبیلے اور اپنی برادری میں رہ کر اپنا گزر بسر تو کر سکتا ہے، لیکن غیر دنیا میں کسی کا رہنا بہت محال ہے۔ ہاں، یہ میرا دعویٰ ہے کہ میری روح تم سے ملنے آیا کرے گی۔ یہ بول کر شامتا سسک پڑی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے اسے تسلی دی اور بولا، گھبراؤ نہیں، اللہ نے چاہا تو جیت تمہاری ہوگی۔ اور پھر وہی ہوا جس کا شامتا کے دل میں ڈر تھا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی اور اس جنگ میں شامتا اپنی زندگی ہار گئی۔ اس کے بعد جو میری حالت ہوئی ہوگی اس کا اندازہ ہر کوئی لگا سکتا ہے۔ ایک شام اندھیرا پھیلتے ہی استاد سامران میرے پاس آئے اور بولے، احمد بیٹا، میں زیادہ تمہید نہیں باندھنا چاہتا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اپنی دنیا میں چلے جاؤ، اور شامتا کی بھی یہی مرضی تھی۔ اپنی دنیا میں جا کر اپنا نیا جیون ساتھی چن لینا۔ میں شامتا سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ اس کی خاطر میں نے استاد کے کہنے پر اپنی آنکھیں بند کر لی، اور جب کہا گیا کہ اپنی آنکھیں کھول دو تو میں نے خود کو اپنی جگہ پر پایا جہاں میں مشنان، ہمران، اشنان اور شامتا کا ساتھی بنا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ شامتا کی یادوں کے سہارے میں زندگی کے دن پورے کرنے لگا۔ انسانی زندگی کتنی ہوتی ہے یہ سب کو پتہ ہے۔ میں اپنی داستان کو یہیں ختم کرتا ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں چند دنوں کا مہمان ہوں، کسی وقت بھی میری زندگی کا چراغ گل ہو سکتا ہے۔ یہاں پر میری تحریر ختم، یعنی میری زندگی کا وجود ختم ہو گیا۔ ڈائری کے اگلے صفحات خالی تھے۔ میں جیسے اچانک کسی سحر سے جاگا اور ڈائری وہیں چھوڑ کر کھیتوں کی طرف روانہ ہوا تاکہ اس بزرگ کا پتہ چلاؤں جس نے مجھے یہ ڈائری دی تھی۔ میں نے تمام کھیت چھان مارے لیکن ان بزرگ کا کہیں بھی پتہ نہ چلا۔
پھر میں سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ بزرگ وہی احمد صاحب تھے جن کی شامتا سے شادی ہوئی تھی۔ اور اس طرح ایک ناقابل یقین اور حیرت ناک کہانی کے ساتھ میں اپنے گاؤں کی طرف واپس روانہ ہو گیا۔